अनगिनत परिवारों के अंदर एक ऐसी समस्या जो आपको फेस कराता है और आपको मुसीबत में डालता है इन संबंधित समस्याओं के साथ, जिसके अंदर पहली चीज आती है लोन, बहुत ज्यादा कर्ज हो जाना। कर्ज हर इंसान के पास आज है, लेकिन हम उस कर्ज की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं उसकी जिससे आदमी का जीवन नर्क हो जाए, अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक की बात वो सोचने लगे, उसका पूरा परिवार तनाव में रहे और वो उस जीवन से परेशान हो। उस लेवल का जो कर्ज है उसका कारण यही चीज है जो अभी आपको बताएंगे। नेक्स्ट आता है नसों के रोग, न्यूरोलॉजी की दिक्कतें, नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाना, समस्या में रहना, सिर की नस से लेके पैर की कोई भी ऐसी नस जो आपकी प्रभावित हो चुकी है, आप बहुत समस्या में है, जीवन बड़ा दर्द में है और आपको सही डॉक्टर मिल नहीं पा रहा है, लगातार पैसा लगता जा रहा है, कोई इलाज नहीं हुआ है, एक वो समस्या। दूसरा कोर्ट केस, मुकदमे, ये वो मुकदमे हैं, मुकदमे हर इंसान के पास हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे मुकदमा लगा, वो जीते और वो फ्री हुए, उन मुकदमों की बात नहीं कर रहे हैं। ये बिल्स का हो सकता है, चेक बाउंस का हो सकता है, या वो मुकदमे हो सकते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी प्रॉपर्टी पे या किसी काम पे या कुछ ऐसा आप मान के चलें जिससे सिर्फ आपके परिवार का जीवन खराब हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, रेपुटेशन खराब हो रही है, और एक वो जो प्रोडक्टिविटी आपका परिवार दे सकता था किसी बिजनेस, किसी फील्ड, किसी काम के अंदर, आप इसके कारण उन कामों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ये वो लेवल के कोर्ट केस, और इसका जो रीजन है वो भी यही सेम है जो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आता है हार्ट हेल्थ, हृदय रोग हो जाना, हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, या हमारे बीच कोई ऐसा सदस्य है इसकी चलते वो हमारे बीच ना रहना, या उसके हार्ट हेल्थ के कारण ऐसा फ्रेज करना जिससे आपका मन ना लगे, आप परेशान हो जाएं, आप घुट जाएं, उस लेवल का वास्तु दोष। नेक्स्ट कुछ चीजें छोटी मोटी जुड़ती हैं, जैसे आपके काम बहुत नजदीक जाके अटकना, बहुत बिल्कुल लास्ट लेवल पे 99% पे जाके रुकना, ये इसका एक वास्तु दोष है। आपको काम बड़ा होता हुआ दिखेगा लेकिन लास्ट में जाके उसे ब्लॉक होना ही होना है, ये एक वास्तु दोष है, क्योंकि आपको वो पीड़ा, वो दर्द तभी महसूस होगा जब आपको कुछ चीज होते 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 लास्ट में एकदम ब्लॉक हो जाएगी कि ये नहीं हो पाएगी। ये वास्तु दोष, इसका क्या कारण है, इसका क्या उपाय है, आज आप हमारी इस वीडियो के बाद इस स्थिति को मैच करेंगे, चेक करेंगे, और ये स्थिति मैच जरूर खाएगी। तो क्या है ऐसा वास्तु दोष? नमस्कार, राम राम, मैं लवप्रीत सिंह लाडवा, कल्याण धाम वास्तु से। ये वास्तु दोष तब बनता है, ये समस्याएं जब आती हैं जब किसी के घर के अंदर ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण हो जाए, बड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन हो जाए। वो अगर आपका सीढ़ियों का निर्माण यहाँ उत्तर और पूर्व के बीच में हो रहा है, ईशान कोण में हो रहा है, तब भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर आपका मिड नॉर्थ तक और मिड ईस्ट तक भी आपकी सीढ़ियां आ रही हैं और वो एरिया बड़ा ऊंचा जा रहा है, तब भी ये व्यवस्था आपको प्रभावित करेगी और आपको दिक्कतें आएंगी। एक समय होता था जब कहते थे उत्तरमुखी और पूर्वमुखी घर बड़े बेस्ट हैं, लेकिन ये एलिवेशन जो नाम की चीज अब बाजार में आ चुकी है, आपके दिलों में, दिमाग में छा चुकी है कि घर की एलिवेशन, उसकी सीढ़ियों का निर्माण फ्रंट में कर दीजिए, उससे बड़ा जबरदस्त हमारा घर दिखेगा, बड़ा सुंदर दिखेगा, उससे घर के ऊपर चार चांद लगेंगे। ये कंडीशन अगर दक्षिण मुखी घर है या पश्चिम मुखी घर है, ये वहां अप्लाई होगी। अगर आप उत्तर मुखी को सीढ़ियां वगैरह बना करके फ्रंट में उसे जचाना चाहते हैं, बढ़िया दिखाना चाहते हैं, तो अपने जीवन का आप नाश कर रहे हैं, कर चुके हैं। जिन लोगों को उन घरों में रहते रहते 7 साल से अधिक हो गए हैं, उन्होंने अपनी तबाहियां स्टार्ट कर ली हैं, वो समस्या में आते जा रहे हैं। बड़े लोग बात काटते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए, आपकी स्पीड घट चुकी है, आप थम चुके हो, और बहुत अच्छा भाग्य ले रहे हो तो थम चुके हो, लेकिन अगर आपका भाग्य ही वीक था ना, तो आप डूब चुके हो। इस बात को ध्यान रखें, मैच करें, अपने आसपास चेक करें, हमारे कहने से मत मानना बिल्कुल भी इस बात को। दूसरी बात आती है कि अगर पूर्व मध्य तक, उत्तर मध्य तक भी ये कंडीशन है, तब भी ये स्थितियां आपको प्रभावित करेंगी, चाहे वो मुकदमे हैं, कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़ा है, नसों की दिक्कतें हैं, न्यूरोलॉजी दिक्कतें हैं, आपके काम रुकना, अटकना, फंसना। और अगर बिजनेस है, अगर क्लाइंटेशन है, अगर आप कह लीजिए कि आपको काम कस्टमर से आता है, अपॉर्चुनिटीज से आता है, बाहर से काम आता है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप मैच कर लीजिए, आपकी वो चीजें रुकी पड़ी हैं। क्योंकि सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, लोग आजकल कह भी देते हैं कि आप उत्तर में सीढ़ियां बनाएं, पूर्व में सीढ़ियां बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मान लेते हैं दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया होगा, इस बात की भी गारंटी है। जब आप अपने घर के अंदर नॉर्थ में सीढ़ियां बना लेते हैं, कई बार नक्शे की ऐसी मजबूरी हो जाती है कि क्योंकि आपको नक्शा सुंदर दिखाना है, आपको घर जचाना है, सब देखें, तारीफ करें, तो आप अपने नक्शे में सीढ़ियां उत्तर में लेते हैं, पूर्व में लेते हैं, आपकी मजबूरी बन जाती है। चलो बना भी लिया, पहली गलती क्या होगी कि आपके उत्तर में सीढ़ी आएगी,
सबसे पहली मिस्टेक ये, अगर आपका घर अंदर से बहुत बढ़िया है तो ये समस्या निभा ली जाएगी, ये कहीं ना कहीं बैलेंस मान लिया हो भी जाए। आपके घर के अंदर यहाँ सीढ़ी आई, सीढ़ी बनाने के लिए जब आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे, अगर आपका बजट है कि हम सिर्फ सिंगल स्टोरी बना रहे हैं तो आपको इसे ऊंचा करने के लिए इसी एरिया में ममटी बनानी पड़ेगी। अगर आप डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे भी ऊपर यहाँ पे एक ममटी बनानी पड़ेगी। अगर आप उस ममटी को यहाँ बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं या यहाँ बना रहे हैं, तो आप अपनी पूरी जमीन का उत्तर का हिस्सा, ईशान कोण का हिस्सा और पूर्व का हिस्सा ऊंचा कर रहे हैं, जो कि कभी भी नहीं होना होता। वो हिस्सा आपका डाउन रहना चाहिए ताकि प्लॉट समृद्ध हो सके, वो आपको रेस्पॉन्स दे सके और आपको आगे प्रोस्पर कर सके, आपको बढ़ा सके। लेकिन आपने तो उसका विपरीत कर दिया, आपने उसी हिस्से को ऊंचा किया, सीढ़ियां बनाई, और जब आपका हिस्सा वो ऊंचा हुआ तो एक मिडिल क्लास परिवार अपने वाटर टैंक्स भी उन्हीं के ऊपर रख देगा, जिस डायरेक्शन में बिल्कुल भी ओवरहेड टैंक रखने नहीं होते। आपने अब ट्रिपल वास्तु दोष क्रिएट कर दिया है। सीढ़ियां बनाई, उसी हिस्से को ऊंचा कर दिया, उसी पे वाटर टैंक रख दिया। तो ये तीन तीन चीजें जब मिलती हैं ना, तो ये इतना मजबूत वास्तु दोष बनता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये दोष सिर्फ सीढ़ियों का नहीं है, ऊंचा हो जाना, भारी हो जाना, टैंक आ जाना, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब टैंक आएगा तो हार्ट हेल्थ बेकार करेगा, ऊंचा हो जाएगा तो लोन दे देगा, सीढ़ियां आ जाएंगी तो न्यूरोलॉजी हो जाएगी। इसी वजह से वो 4-4, 5-5 चीजें आपको लिख करके दिखाई थी। ठीक है जी, तो अब बात कर लेते हैं समाधान की, जिसके इंतजार में आप बहुत देर से देख रहे हैं और बैठे हुए हैं कि कब ये उपाय बताए। लेकिन उपाय से पहले आपको ये स्थिति जानना जरूरी थी कि आपने मिस्टेक की है। इस बात को कहीं पे लिख के रख लेना कि हाँ, हमसे गलती हो चुकी है या हमारे किसी परिचित से गलती हो चुकी है, तब उनके साथ ये घटनाएं घट रही है। बेवजह कुछ भी नहीं है, हर बात का कारण है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें कि इस बात का सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। गलती तो हो चुकी है। देखिए, पहली बात आती है, हम अपनी बात बताते हैं, किसी की कोई गारंटी नहीं है। कौन क्या कहता है, बड़ी आज मार्केट में रेमेडीज हैं, उपाय हैं, समाधान हैं। बार बार बोलने का उद्देश्य ये है, बुरा मत मानिएगा, बार बार बोलने का उद्देश्य मात्र ये है कि हम चाहते हैं क्लियर होना, क्लियर बताना। हम क्लियर, आप क्लियर, बात क्लियर। वास्तु दोष निवारण के लिए जो चीज बन के खराब हुई है वो टूट के ठीक होती है। ये पहली चीज है, पहली कंडीशन है कि समाधान अगर स्टार्ट होगा तो वो यहीं से होगा कि अगर हमने गलत व्यवस्था बना दी है, बना रहे हैं, वो अंडर प्रोसेस है, तो उसे ध्वस्त करके उसे सही कर लिया जाए, क्योंकि एक लंबा जीवन वहां जीना है, परिवार वहां रहेगा। दूसरी बात आती है कि आप शहर में हैं, आप बना चुके हैं, इस वास्तु दोष ने आपकी ऐसी कंडीशन कर दी है कि अब आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास फंड्स ही खत्म हो चुके हैं। और जब आपने इसे बनाया था तब आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन अब इसी ने आपको ऐसा कर दिया है कि अब आप इसी के अंदर कुछ भी नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें रेमेडियल पार्ट आज हम लेके आए हैं, जो कि बेसिकली हम नहीं देते, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि उपाय दोगे तो आप अच्छे, नहीं दोगे तो आप शायद सही नहीं हो, आपको नहीं पता। अब बात करते हैं समाधान की, कि समाधान कैसे किया जाए। इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है कि हटा देना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसे बनाना कहाँ है, सबसे अच्छी लोकेशन, एक आइडियल लोकेशन, ये सभी के लिए हम कह रहे हैं, किसी के लिए पर्सनल नहीं है। ये है मिड वेस्ट से लेके मिड साउथ तक की जो ये बीच में लोकेशन है, ये सबसे सही है, सबसे बेस्ट लोकेशन है अगर कोई बनाना चाहता है। अब बात करें समाधान की, अगर आपकी सीढ़ियां यहां से यहां के बीच में हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, सुनना, क्योंकि अब ये लास्ट चरण है इस वीडियो का, इस बात का। अगर आपकी सीढ़ियां इस एरिया में आ रही हैं और वो हिस्सा आपका ऊंचा जा रहा है, वो बहुत ज्यादा ऊंचा भी है, तो आपको वो समाधान तो करना ही करना है, लेकिन आपको अपने एरिया में दक्षिणी हिस्से को भी उससे ज्यादा ऊंचा करना है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, समाधान है। जब आपका नॉर्थ वाला पार्ट ऊंचा हो तो आपको दक्षिण को उससे ज्यादा ऊंचा कर लेना है, ताकि वो संतुलित हो जाए। दक्षिण भारी हो जाए तो वो जो भारी का दोष बन रहा है, वो जो लोन्स आपको दे रहा है, वो कर्ज की समस्या बना रहा है, वो कहीं ना कहीं राहत दे दे और आपको रास्ता मिले और आप आगे कुछ कर पाओ। और टक्कर की बात है, इससे बड़ा समाधान, रेमेडी इस चीज की हो नहीं सकती। ये आज की चीज नहीं है, ये 100-150 साल पुराना उपाय चलते आ रहा है, जो किन्हीं लोगों को पता है। ध्यान से समझना, आपको मिड नॉर्थ, मिड ईस्ट, ध्यान से समझिएगा, और इस एरिया को हमें बचाना है। मतलब जो बिल्कुल हमारा कॉर्नर है,
उसे हमें बचाना है। वहां पे हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें अपने घर के अंदर जो ये एरिया है और ये एरिया है, इसके अंदर हमें एक वाटर टैंक बना देना है। वाटर टैंक की जो लिमिट है, उसका अनुपात है, उसका रेशो है कि वो कितना गहरा बनाना है, 500 लीटर, 1000 लीटर, ताकि आप उसका पानी भी इस्तेमाल कर सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कोई ऐसा गड्ढा जिसके अंदर पानी स्टोर हो सके, आपको इस हिस्से में बनाना है। उस गड्ढे की मजबूरी हो जाएगी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने की, आपको हील करने की, आपको राहत देने की, और ये करने से ही पता चलेगा। और जो लोग इससे कर चुके हैं उन लोगों ने बहुत बड़ी राहत यहाँ पे पाई है। लेकिन ईमानदारी के साथ जब राहत आई, जब पैसा आया, जब सब कुछ संतुष्टि हुई, राहत आई, सब कुछ ठीक हुआ, तब उन्होंने इस व्यवस्था का बदलाव भी किया, चेंज किया, या उन्होंने घर ही बदल दिया, लेकिन राहत जरूर आई। तो आप इस चीज को करेंगे। इसे करने का दिन, तिथि, वार, तरीका है शुक्ल पक्ष हो, मंगलवार या रविवार बिल्कुल ना हो। अपने ईष्ट का ध्यान करें, वास्तु पुरुष का ध्यान करें। हम संबंधित समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। अब इससे संबंधित, इससे रिलेटेड हमारे घर में कोई दिक्कत ना आए। गलती हुई थी, अब इसकी माफी नुमाई उपाय कर रहे हैं, तो इसका उपाय हो जाए। आप इसे प्लीज स्वीकार करें। ऐसा करके आप यहाँ पे एक टैंक अंडरग्राउंड बनवा दें। अगर आपको मेटल का कुछ दबाना है तो एल्युमिनियम का आप कुछ दबा सकते हैं। प्लास्टिक की धातु का कोशिश करें इस्तेमाल ना करें। बहुत इमरजेंसी है तो कर सकते हैं। कुल मिला के पानी अंडरग्राउंड जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर से आपको उसे बचाना है। यहाँ पे बना गड्ढा एक मजबूर स्थिति बना देता है प्लॉट के लिए कि अब आपको इसके मालिक को फायदा देना पड़ेगा। तो ये आपको एक बहुत गंभीर चोट पे, एक गुम चोट पे एक बहुत बड़ी राहत का काम ये करेगा। तो इस काम को आप करें। अगर आपको बेहतर और अच्छा लगे तो कल्याण धाम वास्तु के साथ आप जुड़ें। इस सच्चे और सटीक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से लोगों का कल्याण करें, समझें और दूसरों को भी समझाएं, ताकि बहुत सारे लोग और जिद्दी लोग, बहुत सारे जिद्दी लोग होते हैं घर के अंदर जो बहुत 10 मान रहे हैं लेकिन एक नहीं मान रहा है। उस एक के ना मानने से वो सब परेशान है। अस्पतालों में इतनी भीड़ है, इतना पैसा वो लोग लगा रहे हैं, तो वहां के 10 रुपए में से 2 रुपए निकाल करके अगर यहाँ लगा दिए जाएं तो उसका प्रभाव आपके सामने आएगा। और जब प्रभाव आपको आएगा तब आप उस संपूर्ण स्थिति को बदलाव करने के लिए खुद से तैयार होंगे। राम राम, जल्द मिलते हैं दोबारा।